नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 9 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 9 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज कर ले। तो हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से किसे वर्ष 2023 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी और सुश्री कलापिनी कोमकली तीनों को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के 3 विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करें संगीत नाटक अकेडमी की तो इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी कहाँ पर है, तो ये इम्फाल में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कथक केंद्र जो कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और देखिए भी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये सिंगरौली में। अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती पर एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में किया है, इंदौर शहर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये इंदौर में किया गया है। और देखिए ये कार्यशाला का आयोजन हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है। इससे पहले इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर कब किया गया था, तो ये 2019 में किया गया था। 2024 में इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये इंदौर में किया गया है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इंदौर मध्य प्रदेश में 21वीं पशुधन जनगणना में पशुपालकों तथा उनके पशुधन की गिनती पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन पशुचारण की प्रथा, उनके आवास, विभिन्न क्षेत्रों में मार्गों आदि पर बेहतर विचार करने और पशुपालक की समावेशी परिभाषा, एकत्र किए जाने वाले डेटा एकत्र करने की पद्धति जैसे विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए किया गया था। विभाग द्वारा वर्ष 1919 से प्रत्येक 5 वर्ष में देश भर में पशुधन जनगणना करता है। 21वीं पशुधन जनगणना वर्ष 2024 में होने वाली है। बात करें हमारे मध्य प्रदेश में पशुधन की, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु किस जिले में है, ये 2019 के डेटा के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु किस जिले में है, ये धार जिले में है। और हमारे मध्य प्रदेश के न्यूनतम पशु किस डिस्ट्रिक्ट में है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व जो है वो झाबुआ जिले में है। ठीक है, 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ पर पशु घनत्व सर्वाधिक है और जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर पशु घनत्व न्यूनतम है। और देखिए गौ कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और अन्य 5 सदस्य कौन कौन होंगे, तो ये गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री ये शामिल है। ठीक है, तो उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना, उड़ान की फुल फॉर्म क्या होती है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत मध्य प्रदेश में किस शहर के हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना की घोषणा की है, तो ये शिवपुरी, गुना दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट और गुना डिस्ट्रिक्ट के हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। और इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना और इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए
हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाना है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले गुना हवाई अड्डे को उड़ान 5.2 योजना के तहत विकास के लिए पहचाना गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके विकास के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। शिवपुरी हवाई अड्डा जो शिवपुरी जिले में स्थित है, राज्य सरकार के स्वामित्व में है, जो उड़ान 5.2 के तहत विकसित किया जाएगा। यह हवाई अड्डा 9 सीटों वाले विमानों के संचालन के लिए नामित है। अब बात करें यहाँ पर हम उड़ान योजना की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक। तो इस योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया था और इसे 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू रखने की योजना थी। इस योजना के तहत आरसीएफ बनाया गया था, जो कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना की वीजीएफ आवश्यकताओं को पूरा करता है। फर्स्ट चरण को 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में अनुपयोगी और सेवित हवाई अड्डों को शुरू करना था, और चरण सेकंड को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के अधिक दुरुस्त और दुर्गम हिस्सों में हवाई संपर्क का विस्तार करना था। तीसरे चरण को नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देश की पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उड़ान योजना का चौथा चरण 4 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था, जिसमें द्वीपों और देश के अन्य दुरुस्त क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और उड़ान योजना का जो 5वां चरण है, ये 2023 में शुरू किया गया था, जिसमें हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, हवाई किराए कम करने, अधिक नौकरियां उत्पन्न करने, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है, और ये उद्घाटन जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो अभी हरदा में जो हादसा हुआ था, उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी एक इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसी के तहत ये सेवा शुरू की गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमारे मध्य प्रदेश की पहली इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है, और मुख्यमंत्री ने इस सेवा की शुरुआत करने के साथ ही इसका नाम भी बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा अब पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा होगी, और मध्य प्रदेश यह सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्देश्य राज्य के निवासियों के लिए हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयर एम्बुलेंस दोनों का संचालन करते हुए चिकित्सा सेवाओं तक प्रदान करना है। और देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये भी एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर बुर्सियन द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बुर्सियन द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और देखिए इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये रोहन चक्रवर्ती के द्वारा किया गया था। बुर्सियन द बारासिंगा का जो डिजाइन है वो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इस शुभंकर का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2017 में किया गया था। ठीक है, और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है वो कौन सा है? वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा और नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, तो इसमें भी आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की? ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और उसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम भी है इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, और जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। और मोंगली उत्सव भी कहां पर मनाया जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी ही मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना जो है 1968 में की गई थी, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है।
और इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भी स्थित है। और देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो बांस की सर्वाधिक प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 में शामिल किया गया था। और सर्वाधिक जो कृष्ण मृग एवं गौर पशु किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सर्वाधिक कृष्ण मृग एवं गौर पशु किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बंजर, हॉलो और सुरपन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर, हॉलो और सुरपन नदी प्रवाहित होती है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से पेंच व हिर्री नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी और हिर्री नदी। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देवना नदी प्रवाहित होती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2023 के प्री में पूछा गया था। ठीक है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? दमोह, खरगोन, मंडला या पन्ना? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इस पर जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।